ब्रह्मसूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप सनातन की थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं। जो सनातन जो धर्म है, जो शुद्ध मौलिक धर्म है, तो ये जो ब्रह्मसूत्र है, इसमें हमने पहले जो सूत्र पर चर्चा करी थी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म पर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जब पैदा होती तभी वो ब्रह्म मिलता है। ब्रह्म यानी सत्य, आत्मा जिसको बोलते हैं, जो अंदर की आवाज़ होती है उसी को बोलते हैं। आज हम बात करेंगे जो दूसरा सूत्र है, उसका नाम है, या उसको बोल सकते हैं जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः मतलब जन्म आदि, जन्मादि प्लस अस्य प्लस यतः। जन्मादि यानी जो जन्म आदि होते हैं। जन्म आदि का मतलब क्या है? अब किसी भी चीज़ का इस जगत में अगर जन्म होगा तो उसका अंत भी होगा, उसकी स्थिति भी होगी कुछ समय तक, यानी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय, ये तीनों चलते हैं। जन्मादि प्लस अस्य, अस्य यानी इस जगत के, अस्य माने यहाँ के, इस जगत के जितने भी जन्म आदि हैं, यतः यानी यतः माने होता है जिससे, इस जगत के जन्म आदि जिससे होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म सूत्र का मतलब ही ये ब्रह्म से परिचय कराना हमारा। भगवद गीता के जैसा ही ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही डीप अर्थ है। वो क्या है? ये हमें श्लोक ये बताना चाह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी इस जगत की बात हो रही है, यानी इस जगत को जो धारण किए हुए, जो इसको चलाने वाला है, वो ब्रह्म है। अब इसका मतलब क्या है? ब्रह्म प्रतीक है, अगर उच्चतम अर्थ की बात करें तो ब्रह्म प्रतीक है हमारी अंदर की उच्चता से, क्योंकि अध्यात्म अंदर की बात करता है, ना कि बाहर बाहर की, ना कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की। अगर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको अच्छा बनना है तो आपको पहले अंदर से अच्छा होना पड़ेगा। एक टीचर है, मान लो एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और अभी देखो नीट का पेपर भी लीक हुआ है, तो जाने कितने अध्यापकों ने उसमें शामिल थे। तो उनका अगर अंदर का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है, तो बाहर तो परेशानियाँ पूरे वर्ल्ड में दिखेंगी। इसी कारण से हैं। इसका कारण है कि हमारा जो अंतर मन है वो शुद्ध नहीं है। तो इसको कैसे शुद्ध किया जाए? तो हमारी जो अंदर की आवाज़ होती है उसको सुना जाए। तो जब हम अंदर की आवाज़ सुनते हैं ब्रह्म की, यानी सत्य की, जैसे हम कोई भी काम करने जाते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये मत करो, उसकी अगर हम आवाज़ सुन लें तो वही चीज़ जो होती है वो ब्रह्म का प्रतीक है इस भौतिक जगत में। वो हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी अच्छा कर देगी। आप सभी जानते होंगे और हम भी जानते हैं कि हमारा जीवन किन किन घटनाओं से अस्त व्यस्त है। हम जानते हैं कि हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसे करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं व्यर्थ की चीज़ों में। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते। जो अंदर की आवाज़ है वो छिपी होती है हमारे मन के जो गंदे संस्कार होते हैं, जो पूर्व संस्कार हमने इकट्ठे कर रखे हैं, इधर उधर की बातें इकट्ठी कर रखी हैं मन में। जैसे ही हम उस मार्ग में चलने लगते हैं, वैसे ही वो जो हमारी आवाज़ है अंदर की, वो धीमी पड़ने लगती है, मध्यम होने लगती है। तो ये जो सूत्र है हमें यही बताना चाह रहा है कि अंदर की आवाज़ सुनिए। ब्रह्म की आवाज़ जब आप सुनेंगे तो उससे ये जो जगत है वो बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा। तो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, ये श्लोक हमें ये बताना चाह रहा है। छोटे मोटे अर्थ आप अगर पढ़ने जाएंगे तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अध्यात्म में कोई अंदर की बात नहीं बता रहा है तो वो समझ लो वहाँ पर किसकी बात हो रही है, उसमें पाखंड की बात है। फिर अध्यात्म डायरेक्ट अंदर की आपकी बात करता है। ये नहीं कि जादू टोना की बात कर रहा है कि वैसे हाथ में बाबा जी ले आए छड़ी, वहाँ से उड़ गए, ये सब नहीं। अध्यात्म अंदर की बात करता है, हमारी सच्चाई की बात करता है, हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त है उसको सुधारने की बात करता है। तो भगवद गीता, वेदांत, इन सब में तभी कभी कहीं भी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो जादू टोना और टोटका की कहीं बात नहीं हुई है। जहाँ से ये धर्म में घुसते हैं तो धर्म को पूरा निस्सार कर देते हैं। ये सब तत्व नकारात्मक तत्व हैं ये। तो इनको छोड़िए, शुद्ध धर्म में आइए, वेदांत की बात सुनिए, भगवद गीता की बात सुनिए। और ऐसे ही और वीडियोस से कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।